Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 14.1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेलीविजन एज अ मीडियम। एक माध्यम के रूप में टेलीविजन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। हाउ डू यू फील वाइल वॉचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन? टेलीविजन पर क्रिकेट मैच देखते समय आपको कैसा लगता है? इजंट इट ऑलमोस्ट लाइक बीइंग देयर इन द स्टेडियम? क्या यह स्टेडियम में मौजूद रहने जैसा नहीं है? It is quite different from reading about a match in the next day's newspaper or hearing a radio commentary. यह अगले दिन के समाचार पत्र में मैच के बारे में पढ़ने या रेडियो पर मैच का आंखों देखा हाल सुनने से बिल्कुल अलग अनुभव है। What makes the cricket match on television more interesting? अब देखिए किस कारण टेलीविजन पर क्रिकेट मैच अधिक दिलचस्प हो जाता है। While radio has sound, television contents includes both sounds and visuals. जबकि रेडियो में मात्र ध्वनि होती है, टेलीविजन में ध्वनि के साथ दृश्य दोनों होते हैं। This audio-visual character of television makes it a magic medium which allows us to watch the world from our drawing rooms. टेलीविजन का यह दृश्य जो हम लोग उसमें देख सकते हैं चीज़ों को, ये क्या होता है कि ये एक चमत्कार की तरह है, ठीक है, जो हमें अपने ड्राइंग रूम में बैठे बैठे पूरे दुनिया का दर्शन करा देता है। पूरे दुनिया में क्या हो रहा है हम लोग बैठ के टेलीविजन में देख पाते हैं। You might remember how exactly Sachin hit a sixer in a crucial match. अब देखिए आपको याद होगा कि ठीक कैसे सचिन ने एक निर्णायक मैच में छक्का मारा होगा। फॉर मोस्ट ऑफ अस सीइंग इज बिलीविंग। हम में से अधिकांश लोगों के लिए देखना ही विश्वास करना है। वो जो चीज़ देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं। This powerful visual nature helps television to create vivid impressions in our mind, which in turn leads to emotional involvement. यही जो हम लोग दृश्य देखते हैं, इससे टेलीविजन को हमारे दिमाग पर, मस्तिष्क पर स्पष्ट प्रभाव डालने में सहायक बनती है, जो बाद में भावात्मक रूप, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट से हमें जोड़ लेता है। The audio-visual quality also makes television images more memorable. अब देखिए टेलीविजन में क्या होता है, ऑडियो विजुअल क्वालिटी होता है, हम लोग सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो इसके कारण टेलीविजन हमारे जो दिमाग में है ज़्यादा देरी तक रहता है। हम जो चीज़ देखते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं टेलीविजन इज़ एन ऑडियो विजुअल मीडियम। आगे देखिए हाउ इज़ वॉचिंग टेलीविजन डिफरेंट फ्रॉम गोइंग फॉर अ मूवी? ध्यान से देखिए टेलीविजन देखना मूवी देखने से किस प्रकार अलग है। टू वॉच टेलीविजन यू नीड नॉट लीव योर ड्राइंग रूम। टेलीविजन देखने के लिए आपको अपना ड्राइंग रूम छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। नो नीड ऑफ गोइंग टू द मूवी थिएटर और बाइंग टिकट्स। आपको सिनेमा घर जाकर टिकट्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं होती है। यू कैन वॉच television in the comfort of your home with your family. आप अपने परिवार के साथ आराम से अपने घर में बैठकर टेलीविज़न देख सकते हैं। This is why television is generally regarded as a domestic medium. अब देखिए इसीलिए सामान्यतः टेलीविज़न को एक घरेलू माध्यम माना जाता है। It provides entertainment and information right inside our homes and has become an integral part of our everyday lives. यह हमारे घर में ही हमें सूचना तथा मनोरंजन उपलब्ध कराता है और इस तरह यह हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। दैनिक जीवन मतलब एवरीडे लाइफ्स। इट कैन एक्चुअली पैटर्न आवर डेली एक्टिविटीज़। वास्तव में यह हमारी हर रोज की जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं, दैनिक गतिविधियां हैं, उनको तय भी कर सकता है। आगे देखिए डज योर फैमिली मेक इट अ पॉइंट
to watch their favorite serial at a particular time or and adjust dinner timings accordingly? क्या आपका परिवार एक योजना से, एक प्लानिंग से एक समय अपने पसंदीदा धारावाहिक देखता है और उसी के अनुसार रात के खाने का भी समय तय किया जाता है? बहुत तो ये घर में होता है कि वो लोग सीरियल के हिसाब से अपना सारा काम करते हैं. This domestic nature of television influences the content also. अब देखिए, टेलीविजन की यही घरेलू प्रकृति इसकी कार्यक्रम, इसकी सामग्री को भी प्रभावित करता है. Have you noticed that a newspaper report has an impersonal tone, whereas the television anchor addresses you, the viewer? क्या आपने ध्यान दिया है कि टेलीविजन रिपोर्ट का भाव अवैयक्तिक होता है, जहां टेलीविजन एंकर आप दर्शक को संबोधित करता है, वह आपसे बात करता है. The domestic nature of television makes it an intimate medium. टेलीविजन की यह घरेलू प्रकृति इसे एक अंतरंग माध्यम बना देती है. This makes the viewer's experience a sense of closeness to the anchors of a show or with the characters in a serial. इसके कारण दर्शक शो के एंकर के साथ या धारावाहिक के चित्र के साथ क्लोजनेस, निकटता के भाव का अनुभव करने लगता है. तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं टेलीविज़न इज़ अ डोमेस्टिक मीडियम. आप अपने घर में देखते होंगे कि लोग सीरियल देखते हैं या कोई भी का प्रोग्राम देखते हैं, तो लोग इस हिसाब से, आपकी मम्मी या फैमिली के जो अलग अलग मेंबर्स हैं, वो अपना टाइमिंग सेट करते हैं. अभी जैसे क्रिकेट देखना है तो क्रिकेट मैच के हिसाब से अपना सब कुछ सेट करेंगे, न्यूज़ देखना है तो उसके हिसाब से. तो सबका अपना अपना कार्यक्रम, पसंदीदा कार्यक्रम होता है. लोग उसके हिसाब से अपने समय को, अपने रूटीन को सेट करते हैं, क्योंकि टेलीविज़न सबको पसंद है और लोग इसका बहुत आनंद उठाते हैं. आगे देखिए. What will you do if you hear that there is a bomb blast in a neighboring city? अगर आपको पता लगे कि आपके पड़ोस के शहर में एक बम विस्फोट हुआ तो आप क्या करेंगे? You may switch on your television set for more information. आप अधिक जानकारी के लिए टेलीविज़न सेट खोल सकते हैं. This is because the live nature of television allows it to transmit visuals and information almost instantly. यह इसलिए कि टेलीविज़न अपनी सजीव प्रकृति, लाइव जो ट्रांसमिशन होता है, उसके कारण यह दृश्य तथा सूचनाएं लगभग तुरंत दिखा देता है. कहीं पर भी कोई घटना होती है तो आप देखेंगे कि टेलीविज़न में उसके बारे में बहुत जल्द न्यूज़ आ जाता है. So, another important characteristics of television is that it is capable of being a live medium. अतः टेलीविज़न की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह एक सजीव माध्यम बनने योग्य है. आप देखेंगे कहीं पर भी कोई घटना हुआ तो पहले क्या होता था, आपको अगले दिन घटना पता चलता था, आप न्यूज़पेपर में जानते थे. लेकिन टेलीविज़न के माध्यम से क्या होता है कि आपको बहुत जल्दी उस घटना के बारे में पता चल जाता है. और आजकल तो इतना ज़्यादा प्रसार हो गया है, इतना फैल गया है न्यूज़ रिपोर्टर्स, कि आपको अलग अलग जगहों के बारे में चंद लम्हों में पता चल जाता है, एक एक बारीकी के बारे में पता चल जाता है. The visuals of an earthquake in Indonesia can reach your television set in almost no time. अब बोल रहा है क्षण भर में इंडोनेशिया में आए भूकंप के दृश्य आपके टेलीविज़न सेट तक पहुंच सकते हैं. This capacity of the medium makes it deal for transmitting live visuals of news and sports events. अब देखिए, इस माध्यम की क्षमता से इसे समाचार के लाइव विजुअल्स, सजीव दृश्य तथा खेल कूद का हाल आप तक भेजने के लिए आदर्श बनाता है. If you are watching a football match in a television channel, you can almost instantly see the goal hit by your favorite team. अब देखिए, अगर आप टेलीविज़न चैनल पर एक फुटबॉल मैच देख रहे हैं तो आप लगभग तुरंत अपनी पसंद की टीम द्वारा किए गए गोल को भी देख सकते हैं. On the other hand, you can read about the football match only in the next day's
न्यूज़पेपर। दूसरी ओर आप दूसरे दिन के समाचार पत्र में इस मैच के बारे में केवल पढ़ ही सकते हैं। टेलीविजन अलाउज यू टू विटनेस इवेंट्स विच हैपन थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। टेलीविजन आपको वह घटना दिखलाता है जो हजारों मील दूर घटित हुई है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं टेलीविजन क्या है? टेलीविजन इज अ लाइव मीडियम। टेलीविजन में आप कहीं हो रही घटना को लाइव तुरंत देख सकते हैं। All of us know that there are a large number of people who cannot read or write. हम सब जानते हैं कि बड़ी संख्या में लोग हैं जो लिख तथा पढ़ नहीं सकते। Such people may not be able to read a newspaper, but they can watch television. ऐसे लोग समाचार पत्र नहीं पढ़ पाते, लेकिन वे टेलीविजन देख सकते हैं। Anyone with a television receiver can access the information shown on television. यदि किसी के पास एक टेलीविज़न रिसीवर है तो वह टेलीविज़न पर जो सूचनाएं आ रही हैं उसे प्राप्त कर सकता है, देख सकता है। दिस मेक्स इट एन आइडियल मीडियम टू ट्रांसमिट मैसेज टू अ लार्ज ऑडियंस। यही इसे बड़ी संख्या में दृश्यों तथा तक संदेश पहुंचाने के लिए एक आदर्श माध्यम बनाता है। तो टेलीविज़न क्या है? एक मास मीडियम है। इन अ आगे देखिए, बोल रहा है इन अ कंट्री लाइक आवर्स विथ ह्यूज इलिटरेट पॉपुलेशन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेलीविजन मेक्स it an ideal instrument for transmitting social messages. Television has also a very wide output, range and reach. It is truly a mass medium. अब देखिए, विशाल निरक्षर जनसंख्या ह्यूज इलिटरेट पॉपुलेशन वाले हमारे जैसे देश में टेलीविज़न की यह विशेषता इसे सामाजिक संदेश देने के लिए एक आदर्श उपकरण बना देती है। टेलीविज़न का उत्पादन, दायरा तथा पहुंच भी विस्तृत होता है। यह सचमुच एक मास मीडियम जन माध्यम है। डू यू रीड योर न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग? क्या आप हर सुबह समाचार पत्र पढ़ते हैं? वॉट इफ यू डिड नॉट गेट टाइम इन द मॉर्निंग? क्या होता है जब आपको सुबह समय नहीं मिलता? यू कैन ऑलवेज रीड इट लेटर। आप इसे बाद में जब चाहें पढ़ सकते हैं। बट वॉट इफ यू मिस एन एपिसोड ऑफ योर फेवरेट टेलीविजन सीरियल? लेकिन तब क्या होता है जब आप अपने पसंदीदा टेलीविजन धारावाहिक का एक एपिसोड नहीं देख पाते? You will have to be satisfied with someone telling you the story unless you had arranged a recording of the program. अब देखिए, जब तक कि आपने कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं की हो, आप किसी के द्वारा यह कहानी सुनकर ही संतुष्ट होंगे। अब देखिए, पहले क्या होता था कि रिपीट टेलीकास्ट नहीं होता था। आज तो रिपीट टेलीकास्ट होता है, फिर यूट्यूब है और भी बहुत सारे माध्यम हैं जहाँ से आपको, अगर आप कोई प्रोग्राम मिस कर देते हैं तो आप वापस देख सकते हैं। बोल रहा है ड्यू टू द लार्ज आउटपुट एंड लैक ऑफ परमानेंस टेलीविजन प्रोग्राम्स आर नॉट इजी टू बी रिकॉर्डेड बाय व्यूअर्स। अब देखिए, बोल रहा है अधिक कार्यक्रम निर्माण तथा स्थायित्व न होने के से दर्शक द्वारा टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आसान नहीं है। It may be practically impossible to record every program which appears on your television. अब देखिए, व्यावहारिक रूप से टेलीविज़न पर आने वाले हर एक कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग असंभव है। Therefore, television is generally identified as a transitory medium. इसीलिए आमतौर पर टेलीविज़न को एक अस्थायी माध्यम माना जाता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? टेलीविज़न इज़ अ ट्रांजिस्टरी मीडियम। आगे देखिए, आगे बोल रहा है हैव यू एवर विजिटेड अ टेलीविजन स्टेशन? क्या आप कभी किसी टेलीविजन स्टेशन पर गए हैं? यू विल बी अमेज्ड एट द अमाउंट ऑफ मशीनरी एंड एक्सपर्टीज नीडेड टू रन अ टेलीविजन स्टेशन। आप यह समझकर अचंभित रह जाएंगे कि टेलीविजन स्टेशन चलाने के लिए कितने अधिक मशीनों तथा कितने ज़्यादा विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ती है।
Have you or your friends ever tried to bring out a handwritten magazine? क्या आपने या आपके किसी मित्र ने हाथ से लिखी एक पत्रिका बनाने की कोशिश की है? You can write articles and stories and draw your own pictures. आप अपने लेख तथा कथाएं लिख सकते हैं तथा आपको चित्र भी बनाने होंगे. All you need will be paper, pen, drawing instrument and time. इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक कागज, पेन, ड्राइंग के सामान और समय की आवश्यकता भी होगी. However, a television program can never be made this easily. हालांकि एक जो टेलीविज़न होता है, टेलीविज़न कार्यक्रम इतनी आसानी से नहीं बना सकते आप. It requires a lot of money, machinery and experienced people. टेलीविज़न प्रोग्राम बनाने के लिए आपको बहुत सारा पैसा, मशीन और अनुभवी लोगों की आवश्यकता होगी. Broadcast media in general and television in particular involves complex technology and organization. You will need crores of rupees to start a television station. अब देखिए बोल रहा है सामान्यतः प्रसारण माध्यम और विशेष रूप से टेलीविज़न के लिए जटिल तकनीकी तथा संगठन की आवश्यकता होती है और टेलीविज़न अगर आपको स्टार्ट करना है टेलीविज़न स्टेशन तो इसके लिए करोड़ों रुपए लगेंगे. अब देखिए टेलीविज़न इज़ एन एक्सपेंसिव मीडियम. टेलीविज़न एक खर्चीला माध्यम है. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेलीविज़न: ऑडियो विजुअल मीडियम, डोमेस्टिक एंड इंटीमेट मीडियम, लाइव मीडियम, मास मीडियम, ट्रांजिस्टरी इन नेचर, एक्सपेंसिव मीडियम. तो ये सब उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं. किसकी? टेलीविज़न की.